नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में लगातार तेजी की जो रन रेट थी उस पर हल्का सा मुनाफा वसूली का ब्रेक लगा है। आप निफ्टी देखेंगे तो 20,910 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक हालांकि आज दिन में ज्यादा गिरावट थी, डे लो से कुछ रिकवर करके अभी भी 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मिड कैप्स कंट्रोल में है। तेजी की पोजीशंस यहां पर कायम, 145 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। इसीलिए बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। आज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने लेकर आएंगे तो आपको दिखाई देगा चुनिंदा ऑटो कंपनियों में खरीदारी के चलते सपोर्ट मिला है। साथ ही साथ कुछ डिफेंसिव प्ले जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, टीसीएस, इनका भी सहारा है। बैंक्स में आईसीआईसीआई में मुनाफा वसूली हावी, एक्सिस भी नीचे है। वहां भारती एयरटेल जहां पर वॉबक पिनकस अपना स्टेक ऑफलोड कर रहा है तो दबाव बना। एचयूएल और रिलायंस में भी आज हम देख रहे हैं हल्की से मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए हैं। ये है मार्केट की चाल अब तक की। अब ऐसे में हमारे जानकार किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, ट्रेड क्या रहेगा आज एक्सपायरी के दिन, और किन स्टॉक्स पर आपकी होनी चाहिए नजरें, इस सब पर बातचीत करेंगे। पहले तो 3:30 बजे तक कल खिलाड़ी नंबर 1 के जानकारों में जो मुकाबला चल रहा है, रिटर्न्स कैसे बने, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। प्रशांत ने अपनी चाल को बेहद मजबूत कर लिया, 21% के रिटर्न्स इनके। रुचित जैन 10% के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। ब्रिजेश के कल 11 बजे तक तो 2.5-3% तक के रिटर्न्स बन रहे थे, लेकिन कल ऊपरी लेवल से जो मुनाफा वसूली आई वो उनके पोर्टफोलियो पर हावी पड़ी है। तो आज की अप्रोच क्या है, पहले वो व्यू आपके सामने लेकर आएंगे। प्रशांत, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, भले ही इंडेक्स थोड़ा सा अपने आप को कर्टेल कर रहा हो अगला मूव दिखाने से पहले, ऐसे में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या है? आप जी हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे निफ्टी मुझे लग रहा है कि आज जो बिग वाली शुरुआत में हुई है तो हम डे हाई शायद कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी करंटली हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 20,900, 20,900, और यहाँ से मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली फिर से जो जोन कल कैप्चर किए हुए थे करीबन 21,100 वहां तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाय की रणनीति रख के चलेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि कल जो वीकनेस नजर आई वो प्योरली एक्सपायरी की वजह से थी। ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक 46,600, 46,600 फ्यूचर्स में, सारे लेवल्स फ्यूचर्स के, जब तक ये फ्यूचर्स के लेवल 46,600 इंटैक्ट रहेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति कायम रहेगी। और मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी या कोई भी वीकनेस इंडेक्स में नजर नहीं आ रहा है। एनी डिप शुड बी बॉट। ओके, एनी डिप शुड बी बॉट। रुचित, आपकी अप्रोच? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। वेल, ब्रॉडर ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। इन बिटवीन छोटे मोटे करेक्शंस डेफिनेटली देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में देखी है। तो जब मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट होते हैं तो उनको कूल ऑफ करने के लिए सम कंसोलिडेशन या पुल बैक मूव आता है, बट अभी तक रिवर्सल के कोई साइंस नहीं है। सो आई थिंक ये जो डिप्स मिल रहे हैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ऑल्दो इंडेक्स में आज बड़े मूव्स नहीं है, बट लेकिन स्टॉक्स में मोमेंटम की कोई कमी नहीं है। तो मेरे हिसाब से वही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे और पॉजिटिव बाय से ट्रेड करने की अप्रोच रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स पर व्यू है। ब्रिजेश, आप क्या करेंगे? मॉर्निंग आशिता जी। सो आई थिंक मैं प्रशांत और रुचित के व्यू से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि वीकनेस तो डेफिनेटली नहीं होगा। एक्सपायरी के चलते भी अगर हमें वीकनेस की बात करते हैं वो भी मुझे नहीं लग रहा होगा। राइट नाउ तो ट्रेड सेटअप नहीं है। निफ्टी हो सकता है कि आज डे एंड पॉजिटिव में बंद हो। डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और फिलहाल कोई प्रिसाइज ट्रेड सेटअप नहीं ध्यान में आ रहा है। शॉर्ट ना करे, पोजीशन को होल्ड करे, रेंज बाउंड पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए आज के लिए, दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में। रेंज बाउंड पॉजिटिव व्यू आपको लेना है बाजार में, बेसिकली ये बात है। चलिए, कुछ टॉप ट्रेड्स थे। एक तो प्रशांत का फैक्ट खूब चला, कल तो काफ़ी तेज़ी थी फर्टिलाइजर कंपनियों में, और फिर दोपहर में मुझे याद है हम बात कर रहे थे उन डिफेंस वाली कंपनियों की, और उचित ने कोची शिपयार्ड जुड़ा था, 7% तक के गेंस वहां पर भी इनके बने हैं। तो ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स थे। आज किन स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी? प्रशांत, आप MCX में बुक कर चुके हैं आज 3270 के लेवल्स पर। जेके पेपर फैक्ट कल आपने प्रॉफिट बांधा, बताइए आज का नया ट्रेड। जी हर्षा जी, मैं थोड़ा सा एक सेफर बेट ढूंढ रहा हूँ। तो मैं आज आईटीसी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे करीबन 462 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा
455 जो टारगेट में देख रहा हूँ वह करीबन 480 480 तक। इसी करें, थोड़ा सा सेफ खेल रहे हैं। हालांकि आज आईटीसी शांत है, लेकिन यहाँ पर पूरे एफएमसीजी स्पेस में मोमेंटम लौटाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। तो 480 का टारगेट और 455 का स्टॉप लॉस है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगी। कल इन्होंने मेघमनी ऑर्गेनिक्स यानी कि एपिग्रिल जोड़ा था, वहां पर आई थिंक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब ये होल्ड कर रहे हैं गुजरात पिपावाव को, और यूएसएल में अनफॉर्चुनेटली आज सुबह में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। ब्रिजेश, नया ट्रेड? मैडम, हैप्पीएस्ट माइंड एक स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम काफी दिनों के बाद एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। नीचे से रिवर्सल होने के काफी ज्यादा चांसेस है उसमें मुझे बाइंग ध्यान में आ रहा है। 864 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो मैं 856 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करूंगा 882 के टारगेट के लिए। ट्रेडिंग बेट है, आज और कल के दिन में मुझे लगता है ये मूव आ जाना चाहिए। 882 का टारगेट रहेगा हैप्पीएस्ट माइंड में। करीब 3% तक का गेंस इसमें बने हैं, मोमेंटम है। और आईटी में आपको याद होगा कल तेजी आई थी, आज मिड कैप आईटी में चुनिंदा काउंटर्स में खरीदारी कायम है। तो 882 का मौका हैप्पीएस्ट माइंड दे रहा है। 856 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए लेकर आइए आप स्क्रीन पर अब रुचित का पोर्टफोलियो। रुचित के पोर्टफोलियो में ऑयल इंडिया में कल इन्होंने एग्जिट किया। एआईडी पैरी में आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्योंकि आज अक्रॉस द बोर्ड चीनी कंपनियों में बिकवाली देखी गई है। फिर कोची शिपयार्ड आज बुक किया इन्होंने 1300 के लेवल्स पर। नवीन फ्लोरीन को कर रहे हैं अभी भी होल्ड। रुचित बताइए, आज का पहला नया ट्रेड क्या है? तो नया ट्रेड में आईएक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली एक अच्छा अपट्रेंड का रिजम्पशन ये स्टॉक में हुआ है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स कैश सेगमेंट में अच्छे है, फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। तो करंटली 143 के आसपास है, 153 पे इसको खरीदारी करें और 147 के स्टॉप लॉस रखें और 170 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। 70 के टारगेट के लिए आईएक्स में तेजी करें। 3.5% के गेंस इसमें बनते दिखाई दिए। नवंबर अपडेट अच्छा था, उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे करके स्टॉक फिर से लाइमलाइट में आ रहा है। प्रशांत, आईटीसी के साथ दूसरा ट्रेड अभी देंगे या फिर रुकेंगे दोपहर तक? दर्शना जी, मैं वेट करूंगा आफ्टरनून के लिए, डायरेक्शन क्लैरिटी के लिए थोड़ा वेट करूंगा और आफ्टरनून में रेकमेंड करूंगा। ब्रिजेश, आपका क्या इरादा है? हाँ मैडम, मेरे कॉल तो चल ही नहीं रहे, तो मैं भी थोड़ा वेट एंड वॉच ही करूंगा। हाँ, कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हाँ वेट एंड वॉच करेंगे। दूसरा ट्रेड बाद में आएगा। रुचित, आप क्या करेंगे? दोपहर का इंतजार या फिर अभी कोई ट्रेड है? तो जब मेरे दोनों साथी इंतजार कर रहे हैं तो मैं भी इंतजार ही कर लेता हूँ। चलिए स्टॉक तो मेरे ध्यान में है, बट हाँ। ब्रेकआउट का एक वेट कर रहा हूँ। एक बार ब्रेकआउट आ जाए तो उसके बाद मैं ऐड करूंगा। ओके, तो दोपहर तक का इंतजार होगा। ब्रेकआउट आते ही रुचित एक ट्रेड लेकर तैयार बैठे हैं, लेकिन देखते हैं ब्रेकआउट आएगा कब और फिर देंगे वो। प्रशांत और ब्रिजेश भी कुछ समय लेंगे। तो ये आपके लिए एक एक ट्रेड आया है, लेकिन मार्केट की चाल अगर आप देखें, अच्छा बाय द वे निफ्टी बैंक्स पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि रिवर्सल है। फाइनली पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी बैंक आता हुआ ये आ चुका है 46,862 के लेवल्स पर, और चाल इसकी हो चुकी है मजबूत। निफ्टी बैंक 30 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अब सिर्फ 7 से 8 पॉइंट नीचे ही रह गया है। निफ्टी बैंक के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है अगर इस तेजी को या फिर इस रिवर्सल को टिकना है, रुचित? सो अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ तो 46,400 से 500 ये पूरी रेंज काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये सपोर्ट रेंज इंटैक्ट है, आवरली चार्ट पे 20 EMA वहां पे प्लेस्ड है, तो तब तक मोमेंटम पॉजिटिव और 47,450 के अराउंड के टारगेट्स फिर से आई थिंक पोजिशनली बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए। ओके, तो निफ्टी बैंक पर वो व्यू। और निफ्टी बैंक में जो रिकवरी आई है वो लार्जली एसबीआई लीड कर रहा है। वो लेकर आते हैं आपके लिए स्क्रीन पर शेयर 612 के स्तरों पर ये काउंटर आ चुका है। आधे % का मूव। देखिए अब तक नेगेटिव टेरिटरी में था, लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा था, अब आ रही है इसमें तेजी। और ऐसी ही तेजी दरअसल धीरे धीरे करके लौट रही है आईसीआईसीआई बैंक में भी। आईसीआईसीआई बैंक अब सिर्फ 0.48% नीचे है। ऐसा ही कुछ ग्राफ आपको दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक का, अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन आप देखिए वो आखिर में जो पीक बन रहा है वो पिछले आधे घंटे की रिकवरी है। कोटक देखिए, एक्सिस देखिए, इनमें भी ऐसी ही चाल 0.25% तक की थोड़ी सी रिकवरी डे लो से आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कोटक की तो चाल ज़्यादा बेहतर है। एक्सिस में भी कुछ देर पहले ही दरअसल ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, अब देखते हैं यहाँ से आगे और जोर पकड़ेगा या नहीं, लेकिन मोमेंटम लौट रहा है। ध्यान रखिएगा
आज निफ्टी बैंक में मंदी का ट्रेड कैरी करने से बचना चाहिए क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। उस लिहाज से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इकोनॉमी के आउटलुक पर कमेंट्री होगी और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का डेटा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो बेहतर रहेगी। इन्फ्लेशन के लिए एक बड़ा की फैक्टर हमारे फेवर में जो जा रहा है वो कच्चे तेल में मुनाफा वसूली है। जो कच्चे तेल में गिरावट आई है वो भी हमारे फेवर में जाएगा। तो इन्फ्लेशन के लिए भी डेटा पॉइंट शायद आरबीआई गवर्नर कुछ और भारतीय इकोनॉमी के फेवर में ही पढ़ेंगे और ऐसी स्थिति में शायद एक हिंट आएगा कि अब ये साइकिल रेट हाइक्स की पीक आउट हो चुकी है या नहीं। वैसे ज्यादातर लोग कह रहे हैं स्टेटस को रहेगा, रेट्स को लेकर कोई बदलाव नहीं, लेकिन कल की कमेंट्री, कल जो वो बोलेंगे, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव होगी वो बाजार देखना चाहेगा और वो एक चीज है जो मार्केट थोड़ा बहुत पचाने की कोशिश करेगा। निफ्टी बैंक वॉलेटाइल है लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में लौटता हुआ। बैंकों में आ रही है खरीदारी, लेकिन फिनटेक प्लेयर और दिग्गज फिनटेक प्लेयर पेटीएम की हालत खस्ता है। स्टॉक पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज कारोबार की शुरुआत में यहां पर एक लोअर सर्किट लगा, अभी भी 17 से 18% की गिरावट पर ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अब पेटीएम में हुआ क्या और क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, ये सब आपके सामने करते हैं पेश। तो पेटीएम को लगा है जोर का झटका आज और वजह यह है कि कंपनी दरअसल बाय नाउ पे लेटर वाले प्रोडक्ट से हटकर अब पर्सनल लोन्स, मर्चेंट लोन्स पर फोकस करेगी। बेसिकली कंपनी ने कह दिया है कि छोटे लोन्स, खासतौर से 50,000 से कम वाले लोन्स पर इनका फोकस नहीं रहेगा। फोकस किस पर रहेगा? थोड़े हाई टिकट साइज वाले लोन्स यानी कि 3 से 7 लाख वाले लोन्स पर कंपनी ज्यादा ध्यान डालती हुई दिखाई देगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने जो स्टैंस लिया था कि कंज्यूमर लोन्स, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स, उस पे आरबीआई ने कहा कि रिस्क वेट बढ़ना चाहिए। उसी के बाद हमने देखा है ये एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली रिस्क वेट जो 100% था वो 125% आरबीआई ने किया। उसके बाद ये एक्शन आया है क्योंकि आरबीआई को लगता है बड़ा खतरा है कंज्यूमर लोन्स में, स्पेशली वो छोटे टिकट साइज के लोन्स पर। इसीलिए कंपनी ने 50,000 से कम के लोन के में अब फोकस कम करना शुरू कर दिया है। अब इसका इंपैक्ट का क्या आएगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पोस्ट पेड लोन्स होते हैं यानी कि बाय नाउ पे लेटर। ऐसे में कंपनी का इनका जो पूरा लोन पोर्टफोलियो 50% बीएनपीएल से आता है। क्या टिकट साइज के लोन कंपनी देती है? औसतन एक क्वार्टर में अगर आप देखें 1.28 करोड़ कस्टमर्स बीएनपीएल वाली कैटेगरी में आते हैं और जो औसतन लोन का टिकट साइज है वो 7,000 का है यानी कि 50,000 से काफी कम। अब इन लोन्स में ना किसी की गारंटी लेनी पड़ती है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपनी ने टाई अप किया है अब वो कह रहे हैं कि भैया जी आपको गारंटी देनी पड़ेगी। इसीलिए कंपनी कह रही है पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स पर इनका फोकस आता हुआ दिखाई देगा। और इन लोन्स की खासियत ये है कि ये जो है इनकी अवधि 1 से 1.5 साल वाली रहती है। ये छोटे टाइम फ्रेम वाले लोन्स है नहीं। अब यहाँ पर इनके जो पार्टनर्स रहे हैं वो कह रहे हैं कि पर्सनल और मर्चेंट लोन्स में किसी तरह के ट्रांजैक्शन में कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, वहां पर कंफर्ट है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में मुनाफा ज्यादा कमाती है पेटीएम जैसे प्लेयर्स, भले ही बीएनपीएल में इनके हाथ ज्यादा वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा हो। अब लेंडिंग पार्टनर्स क्या कह रहे हैं? लेंडिंग पार्टनर्स बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको कोलैटरल ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पर FLDG करके एक टर्म है जो हर फिनटेक प्लेयर को रखना पड़ता है, कितना कोलैटरल है। अब आरबीआई ने नए नियम के बाद कहा था कि आप कम से कम 5% तक का कोलैटरल रखिएगा इफ एट ऑल लॉस होता है। अब ये सारी कंपनियां कह रही हैं ये 5% से ज्यादा लगेगा। अब इस सिचुएशन में पेटीएम पर असर इसलिए पड़ेगा कि इनका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन्स में अब कंपनी ज्यादा फोकस बढ़ाती हुई दिखाई देगी, वहां पर कमाई के चांसेस ज्यादा हैं। बीएनपीएल में ज्यादा कमाई नहीं देखने को मिलती थी। हालांकि स्टॉक अभी भी दबाव में है। इस आज के झटके से कितनी देर में रिकवर होगा वो देखने वाली बात है। ये तो पूरी कहानी हुई पेटीएम की। चलिए इस मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 का हाल क्या है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने देखिए कुछ टाइम लिया है अगले ट्रेड को जोड़ने से पहले, तो तब तक मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर स्टेडी है। निफ्टी बैंक जो पॉजिटिव टेरिटरी में आया, कोशिश तो कर रहा है कि टिके रहे, होगा या नहीं पता नहीं। अब आपके लिए लेकर आते हैं वो सारे ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए हाईलाइट किए, शॉर्टलिस्ट किए एक एक करके। एक ही स्टॉक आपको दिखाई देगा प्रशांत के पोर्टफोलियो में, एक जगह खाली रखी है। आईटीसी 480 का टारगेट है, 455 स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं, ये थोड़ा सा ड्रैगर है आज, करीब 0.29% नीचे। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है रुचित का। रुचित नवीन फ्लोरीन के साथ बने हुए हैं, 4000 का टारगेट, 3730 का स्टॉप लॉस। आईएक्स इन्होंने नया जोड़ा, 170 का टारगेट है और 147 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति क्या है? नवीन फ्लोरीन आज 0.07 का योगदान दे रहा है, लेकिन 0.88% का योगदान आईएक्स की तरफ से आता हुआ। अब ब्रिजेश ने गुजरात पीपावाव को होल्ड किया और एक नया ट्रेड आया। नया ट्रेड है हैप्पीएस्ट माइंड, 880 का टारगेट है, 856 स्टॉप लॉस है। गुजरात पीपावाव 161 का टारगेट और 148 का स्टॉप लॉस इन्होंने बरकरार रखा है। रिटर्न्स की सिचुएशन गुजरात पीपावाव 0.2% एंड 0.69% हैप्पीएस्ट माइंड इनको दे रहा है। अब ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है? तो ब्रिजेश अभी भी 0.39% के नेगेटिव रिटर्न्स पर है, प्रशांत के हो चुके हैं 24% के रिटर्न्स और रुचित 11% तक के रिटर्न्स पर आ चुके हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। कोई भी बदलाव होगा, इनफैक्ट एक एक नए ट्रेड आएगा, तो जब वो आएगा उसका अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान वो अपडेट तो आपके साथ साझा करेंगे ही। चलिए इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आई एम होपिंग योर लक टर्न्स ब्रिजेश। मार्केट की हालत तो जैसी की तैसी, 20,914 के आसपास निफ्टी इस समय कर रहा है कारोबार, 20 पॉइंट नीचे। लेंगे एक ब्रेक और आगे कमोडिटी मार्केट पर रहेगी नजर।